जब से ई चलानिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, इसी के चलते बहुत सी कन्फ्यूजन जो है वो भी देखने को मिली है, क्योंकि अक्सर ऐसा नोट किया गया है कि जो वायलेशन है वो कोई और करता है और हर्जाना जो है किसी और को भुगतना पड़ता है, चालान जो है किसी और को जा रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, विशाल अरोरा मेरे साथ मौजूद है, जिनके साथ ऐसा ही हुआ है। इनका नंबर जो है किसी से मिलता-जुलता था और उस व्यक्ति ने ये बता रहे हैं कि उस नंबर की कुछ टैम्परिंग जो है अपनी नंबर प्लेट की कर दी थी, जिसकी वजह से चालान जो है इनको जा रहा है, इनको दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ रही है। विशाल मेरे साथ है, विशाल से बातचीत करते हैं। विशाल, आपको ये चालान जो है ये कब आया था? मैम, ये चालान मेरे को 9 तारीख सुबह 11:50 पे आया है और उस समय मैं त्रिकुटा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नारदनी में था। हमारा एक ब्लड डोनेशन कैंप था, वहाँ पे एनुअल ब्लड डोनेशन कैंप जो है त्रिकुटा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का था, तो वी वर पार्टिसिपेंट इन दैट। तो जब ये चालान आया, आई वाज वेरी मच सरप्राइज। मैंने कहा कि पहले नंबर तो ये जो मेरी खुद की जो व्हीकल थी, वो व्हीकल उस समय उधमपुर में थी और मैंने इमीडिएटली अपने छोटे भाई से बात की। मैंने कहा, क्या आपने ये कोई वायलेशन करी है? बोलता, नहीं भैया, मैं तो इस समय उधमपुर हूँ, गाड़ी मेरे पास है। तो फिर मैंने उसके बाद वो जो लिंक था, मैंने लिंक ओपन करके चालान ओपन किया। चालान जब मैं देख रहा हूँ तो आप बड़े मुझे हैरानगी इस बात की हो रही थी कि ये चालान हुआ जनाब, ये एक्टिवा स्कूटी है जिसमें 2 बंदे बैठे हुए हैं और बीसी रोड का है ये चालान, और गाड़ी का नंबर है जी JK02CE2237। इस बंदे ने किया क्या कि जो पहले वाला 2 था उसके बीच में टेप किए गया मार्कर से इसने उसको टैम्परिंग करी है और इसने 2 का 8 बना दिया, फर्स्ट जो लेटर था, और बाकी पूरा का पूरा नंबर सेम रखा। और जब और चूंकि मेरा नंबर भी गाड़ी का नंबर बिल्कुल सिमिलर ही है, आप देखेंगे, ये देखिए। मैं इसके साथ ही आपको ये दिखाता हूँ, सेकंड जो इमेज आई है जिसमें ये नंबर सामने दिख रहा है। मुझे तो इस बात की पहले हैरानगी लगी। मैंने कहा, आरटीओ क्या एक ही नंबर 2 गाड़ियों को इशू कर सकता है? तो फिर मेरे नॉन में कुछ इसमें ट्रैफिक पुलिस में अधिकारी हैं, उनसे डायरेक्टली बात हुई। ना विशाल जी, ऐसा होता नहीं है कभी भी। फिर उन्होंने बोला, जो चालान आपको आया हुआ उसकी कॉपी क्या आप मुझे भेज सकते हैं? मैंने कॉपी जैसे उनको सेंड की, उन्होंने सीधे बोला, विशाल जी, नंबर के साथ टैम्परिंग हुई है। तो जैसे ही ये जो कॉपी थी इसकी मैंने अपने मेरे जो नॉन ट्रैफिक में है अधिकारी, उनसे शेयर की, तो उन्होंने सीधे बोला कि विशाल जी, ये जो नंबर है इसके साथ वहाँ पे टैम्परिंग हुई है। तो मुझे भी इस चीज़ को समझते हुए देर नहीं लगी। मैंने कहा, क्योंकि जो इसमें बैठे हुए हैं राइडर्स, ये भी मेरे नॉन में है नहीं, गाड़ी ही अलग है। इनकी गाड़ी होंडा एक्टिवा है और मेरी टीवीएस एंटॉर्क है। दोनों दोनों अलग अलग कंपनी की गाड़ियाँ हैं। उसके बाद जी उन्होंने बोला, आप एक काम करिए, आप इसकी जो दरख्वास्त है वो एसएसपी ट्रैफिक को दीजिए। और मैंने देर ना लगाते हुए, क्योंकि उस दिन कैंप से फ्री होते हुए मुझे 4:30-5 बज गए, और अगले दिन सुबह ठीक 12 बजे के लगभग मैं एसएसपी ट्रैफिक के ऑफिस में गया हूँ और ये एप्लीकेशन साहब मैंने दी है वहाँ पे। मैं एप्लीकेशन भी आपको दिखा देता हूँ, और इसकी एक मेल में भी ये कॉपी मैंने इनको सेंड करी है। विशाल, आपको नहीं लगता यहाँ पे एक हैरानगी और सोचने वाली बात है कि जो आपका व्हीकल का नंबर है उसके साथ आपका जो फ़ोन नंबर है वो अटैच होगा, लेकिन जो उनका है उनके साथ उनका फ़ोन नंबर जो है वो अटैच होगा, तो जो भेजने से पहले वो नंबर जो है उसकी चेकिंग नहीं करते हैं क्या? मैम देखिए, सबसे पहले तो देखो, उस समय जो मौजूदा ऑफिसर हैं एएसआई अजय कुमार जी, गलती सबसे बड़ी देखो, उन्होंने जल्दबाजी में ये जब वायलेशन के लिए नंबर डाला है, जल्दबाजी दिखाई है उसमें बहुत ज़्यादा। इनका नंबर है 945580 और इनके सहकर्मी हैं कांस्टेबल हैं गुलजार हुसैन साहब। तो ये वायलेशन हुई है अपनी हाउस नंबर 13 बीसी रोड, रिहाड़ी रोड, अम्फला, जम्मू से। और सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, लेकिन वो जल्दबाजी ऐसी, क्योंकि नंबर इन्होंने डाला मेरी गाड़ी का, ऑब्वियसली मेरी गाड़ी का नंबर डाला तो मोबाइल नंबर मेरा अटैच है, मेरे को आएगा। अगर ये थोड़ा सा ध्यान देते, उसको ध्यान देखते, और मुझे देखिए, मैं सिंस एक लॉ अबाइडिंग पर्सन हूँ, हमेशा अपनी गाड़ी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम चलाते हैं, और हेलमेट, टू व्हीलर चला रहे तो हेलमेट लगाएंगे, पीछे अगर पिलियन राइडर उसको भी हेलमेट देंगे। और मेरे पास जी वायलेटर की सारी डिटेल्स हैं और वो डिटेल्स ही मैंने अटैच करी हैं। ठीक है, ये गाड़ी नेहा रानी के नाम से है, कोई अपना डोगरा हॉल की, और इसकी एक कॉपी साहब मैंने अपना पक्काडंगा थाना में भी दी है। हालांकि थाने में जब मैं सेम कॉपी देने गया, नीचे मैंने डाल दिया कि
कॉपी टू द SHO पुलिस स्टेशन पक्का-डंगा। तो वो बोलते हैं जी ये ट्रैफिक वायलेशन है, आप हमें क्यों कॉपी दे रहे हैं? मैंने कहा ट्रैफिक वायलेशन बिल्कुल है, लेकिन कल को ये बंदा किसी तरह का क्राइम करता है या किसी और चीज़ में सम्मिलित पाया जाता है, ऐसा ना हो कि गलत काम वो बंदा करे और फंसे हम। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि मैं स्पेसिफिक एक गाड़ी की बात नहीं कर रहा। जम्मू सिटी के अंदर आप देखेंगे हर 10 में से कोई ना कोई ऐसी गाड़ी दिखती है, पर्टिकुलरली जो अंडर एज बच्चे हैं, जहाँ जो खासकर उनको लगता है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बच्चे आ रहे हैं वो भी इस चीज़ को देखा-देखी कर रहे हैं। तो मैं ट्रैफ़िक विभाग से स्पेशली हमारे SSP ट्रैफ़िक सिटी जम्मू है, उनसे एक ही दरख्वास्त करूँगा कि जैसे कि आप विदाउट हेलमेट चालान आपने रखा है, विदाउट सीट बेल्ट चालान रखा है, आप ऐसे ही गाड़ी की फ्रंट और बैक नंबर प्लेट को जाँचना शुरू करें। आप पर्टिकुलरली चाहे टू व्हीलर है, चाहे वो फोर व्हीलर है। और आपको मैम इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, रात के समय हम गाड़ी चला रहे होते हैं, वी हैव विटनेस अ नंबर ऑफ व्हीकल्स जिन्होंने किसी तरीके से अपना जो खासकर वो डंपर हैं, टिप्पर हैं, वो उनकी नंबर प्लेट भी नहीं दिखती। और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर जम्मू के अंदर जब से ये 4 लेनिंग का काम चल रहा है, अभी 4 लेन से 8 लेन में जा रहा है, अपना फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो इतने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, हमारे कई पुलिस के अधिकारी, हमारे ऑफिसर्स उनकी जान गई है इन रोड एक्सीडेंट्स में। तो क्यों नहीं हमारा ये ट्रैफिक विभाग, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जागता कि विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ई चलानिंग है इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि किसी भी तरीके का मेस जो है उसे ख़त्म किया जाए, क्योस जो है वो ख़त्म हो और लोग जो है उन्हें सहूलियत मतलब मिले और ट्रैफिक पुलिस को भी। बट ये तो उल्टा हो रहा है क्योंकि ऐसा केस जो है फर्स्ट टाइम नहीं आया है। यू आर नॉट द फर्स्ट वन। आपसे पहले भी ऐसे केसेस बहुत से आए हैं कि चालान जो होता है वो किसी और का होता है, वायलेशन कोई और करता है और भुगतान जो है किसी और को करना पड़ता है। मैम बिल्कुल आपने बात सही कही। देखिए इसमें सबसे अहम रोल है उस ऑफिसर का, उस DTI का जो उस समय चालान पेश कर रहा है। क्योंकि ई चालान जब आप कर रहे हैं, आपने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया, फ़ोटो को एटलीस्ट ज़ूम करिए, ध्यान से देखिए उस फ़ोटो को। आपको नंबर को पहले जाँचना है और नंबर को वेरीफ़ाई करिए, क्या वो नंबर उस गाड़ी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है अब देखो ये नंबर जो उन्होंने डाला वो मेरी गाड़ी है, TVS एंटॉर्क, और जो वायलेटर है उसके पास जो गाड़ी है वो होंडा एक्टिवा है। और वो साफ-साफ एटलीस्ट अब पढ़ा जा रहा है, ज़ूम करने पे देखा जा रहा है, लेकिन आप अगर एक ओवरव्यू देखोगे आपको शायद लगेगा नहीं ये तो सेम ही शायद नंबर है। तो वही चीज़ उन्होंने मुझे लगता है जल्दबाज़ी दिखाई, जल्दबाज़ी ना दिखाकर आप अपना काम मुझे पता है बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन आगे मेरे जैसे बाकी लोगों को परेशानी ना आए, अब थोड़ा इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए साहब। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारी दरख्वास्त जो है SSP ट्रैफिक से रहेगी कि वो नो डाउट जो है हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि तमाम उन लोगों को जो है पनिश किया जाए, उन्हें पेनल्टी जो है फेस करनी पड़े जो ट्रैफिक वायलेशन करते हैं। लेकिन अब उन लोगों के लिए कुछ नया प्रोविज़न लाने की ज़रूरत है जिन्होंने ई चालानिंग से बचने के लिए जो है एक नया रास्ता खोज लिया है कि वो अपने नंबर प्लेट को लगातार जो है टेम्पर करते हैं और इसका विक्टिम जो है किसी और को बनना पड़ता है।